एक घर के अंदर 3 लोग रहते थे। एक छोटी बच्ची थी, 6-7 साल की बच्ची थी छोटी, और एक भाई था तकरीबन 10 साल का, और एक उसकी माँ। एक घर में ये 3 ही लोग रहते थे, एक छोटी बच्ची, एक भाई और एक माँ। लेकिन उनके घर के अंदर कोई कमाने वाला नहीं था। बाप का इंतकाल जो है तो बचपन में ही हो गया था। बच्चे छोटे छोटे ही थे और बाप का इंतकाल हो गया। ऐसी कंडीशन में उनके घर में कोई पैसे की आमदनी का कोई रास्ता ही नहीं था। वो लोग इतने परेशान थे कि कोई आता था उनको कभी खाना खिला देता था या नहीं था उसकी भी कोई फिक्र नहीं। उनके मतलब जो गांव में वो लोग रहते थे, उस गांव के मुखिया ने भी उनको कभी देखा नहीं कि इनके घर में क्या हाल है, कभी उसने देखा नहीं। लेकिन कुछ दिन के बाद में क्या हुआ है कि वो जो बच्चा था ना छोटा, मतलब छोटी बहन का जो बड़ा भाई था ना, उसका इंतकाल हो जाता है। इंतकाल होने के बाद में गांव के कुछ लोग आए वहाँ पे, उसकी जहाँ पे उसका जनाजा था वहाँ पर कुछ लोग आए और कहते हैं कि मतलब जब किसी का इंतकाल हो जाए तो बहुत सारे गांव के लोग लाते हैं, उनके घर में खाना देते हैं। तो ऐसा ही हुआ, जब वो घर में बच्चे का इंतकाल हो गया तो बाहर के गांव के लोगों ने क्या किया है कि उनके घर में खाना ला कर दिया। वो लोगों ने खाना खाए और जो लड़की थी ना वो बहुत खुश हो गई। भाई का इंतकाल हो गया, लेकिन वो तो छोटी बच्ची है ना, उसको पता नहीं है। वो खुश इसलिए हुई क्योंकि उसने खाना बहुत दिनों के बाद खाया था। तो जब उसने खाना खाया तो वो लड़की खुश हो गई। उसका जो भाई था उसको दफना दिया गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद में क्या हुआ पता है कि वो माँ की भी तबीयत खराब हो गई। जब माँ बहुत दिन गुजर गए, वो बच्चे ने खाना नहीं खाया क्योंकि उसके घर में कोई रास्ता ही नहीं, कोई लाके देने वाला ही नहीं है। तब वो बच्चे ने क्या किया, उसकी जो माँ थी ना लड़की की, माँ की तबीयत खराब हो गई। जब माँ की तबीयत खराब हुई तो बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए आए। बच्ची के पेट में खाना वो कोई देखने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसकी तबीयत खराब हुई तो लोग देखने के लिए आए। वो माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई। तब वो बेटी ने कहा, अंदाज लगाओ आप ये जुमला सुनकर कि वो बच्ची कितनी भूखी होगी, ये सुनकर आप अंदाज लगा सकते हो कि एक छोटी सी बच्ची, 7 साल की बच्ची ने कहा माँ से, क्योंकि माँ की तबीयत बहुत खराब थी, तो तब वो बच्ची ने अपनी माँ से कहा कि मम्मा तुम कब मरोगी। बच्ची ने क्या कहा कि मम्मा तुम कब मरोगी। तो ये सुनकर माँ कांप गई कि बेटा तुम ये क्या कह रही हो, क्यों कह रही हो। तो तब बेटी ने कहा कि मम्मा जब किसी की मौत हो जाती है तभी तो लोग खाना खिलाते हैं। क्या कहा, मम्मा जब किसी की मौत होती है तभी तो लोग खाना खिलाते हैं, वरना हमको कौन पूछने वाला है। जब भाई का इंतकाल हुआ था तो तब लोगों ने हमको खाना खिलाया था, तब से अभी तक हमको किसी ने आकर भी नहीं देखा है। तो मैं इसलिए पूछ रहे हो कि मम्मा तुम कब मरोगी। अगर तुम मरोगे तो फिर लोग खाना ला कर देंगे, हमको खाना खिलाएंगे। दुनिया के अंदर अभी हालात कैसे हैं ये सोचने की ज़रूरत है। अगर आपके पास में खाना है ना तो उसको वेस्ट मत करो, खाने को वेस्ट मत करो। कई ऐसे लोग ढूंढो, कहीं पर जाओ और ऐसे लोगों को देखो जो लोग मांगते नहीं है। सब लोग मांगते नहीं है, लेकिन आपका काम है कि वहाँ पे जाओ, देखो कि हर गांव में, हर शहर में कुछ ऐसे लोग हैं जो रात में भूखे सो रहे हैं। क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है कि देश के अंदर एक साल के अंदर कितने लोगों की मौतें होती है सिर्फ भूख की वजह से। तो ये सोचने वाली बात है। आप जाओ सर्वे करके देखो कि आपके गांव के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो भूखे हैं, वो भूखे सो जाते हैं लेकिन वो किसी को बोलते नहीं, किसी को बताते नहीं है। तो ये जो मैं कहानी आपको सुनाया हूँ, ये एक हकीकत आपको बता रहा हूँ कि ये हकीकत में भी होता है। ऐसा हुआ होगा तभी किसी ने इसको कहानी बना के पेश किया है। तो अगर आपके पास में खाना बच रहा है तो उसको फेंको मत। कई लोग ऐसे तलाश करो जिनको खाने की ज़रूरत है और उनके घर तक पहुँचा दो।